हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नासा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो रसायन विज्ञान का चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो इससे संबंधित पूरे 60 प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं और इसमें हमारा टारगेट कितना है, तो पूरा टारगेट हमारा है 4500 प्लस प्रश्नों को करने का। तो इस प्रश्न के साथ साथ, इस सेशन के साथ साथ हमारा 160 प्रश्नों का जो होता है वह खात्मा होता है, और जब पूरे पढ़ लेंगे तब खात्मा होगा। अगर आप सभी को 400 प्लस 4000 प्लस 4500 प्लस कर सकते हैं क्वेश्चन को करना है और कुछ करना है क्लास 10th में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि वे लोग भी कुछ करना चाहें तो इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं इस सेशन की शुरुआत और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण से 60 MCQ, यानी कि इसमें से 60 जो टेस्ट होता है MCQ, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया में होता है। यहाँ पर आप सभी को बार बार दोहराएंगे नहीं, क्योंकि 60 प्रश्न है। अगर बार बार दोहराएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और उतना बड़ा करेंगे तो OBNE जो होता है आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शॉर्ट तरीक़ा से सिर्फ 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद अध्ययन करेंगे, मतलब आंसर को बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है। केवल रंग परिवर्तन होता है, केवल ऊष्मा परिवर्तन होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, या अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप सभी को 60 प्रश्नों में से आप सभी का टारगेट कम से कम तो 55 जरूर होना चाहिए। 55 प्रश्न सही होंगे तभी आप लोग 80 प्लस 90 प्लस ला सकते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि नए पदार्थ का निर्माण होते हैं। एक के बाद 2 नंबर में चलते हैं, और 2 नंबर में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना, पानी का जमना, कागज़ का जलना और नमक का घुलना। तो आप सभी को पता होगा कि वैसे परिवर्तन या वैसे क्रियाकलाप जिसको दोबारा से वापस उसी अवस्था में लाया जा सकता है तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और वापस से उसी अवस्था में नहीं लाया जाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जिसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो कागज़ का जलना, यानी कि ऑप्शन संख्या C। 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, और 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर में लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण क्या दर्शाता है। रासायनिक समीकरण जो होता है क्या दर्शाता है। केवल अभिक्रियक दर्शाता है, केवल उत्पाद दर्शाता है, अभिक्रियक और उत्पाद दर्शाता है, तापमान दर्शाता है। तो बताइए कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या C, यानी कि अभिक्रियक और उत्पाद। 3 के बाद हम 4 नंबर में चलते हैं और 4 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संतुलित कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता है, कंकाल समीकरण कहलाता है, आयनिक समीकरण कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंकाल समीकरण कहलाता है। अब उसके बाद चलते हैं 5 नंबर में, और 5 नंबर को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 5 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है कि संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या कितना होता है। संतुलित समीकरण में परमाणुओं की संख्या होती है, अधिक होती है, कम होती है, या बराबर होती है, या शून्य होती है। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या पूछा गया है, तो परमाणु की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन संख्या C। 5 के बाद 6 नंबर में चलते हैं, और 6 नंबर को देखते हैं क्या कहा गया है। तो 6 नंबर में बोला गया है Mg प्लस में O2, और इन दोनों को मिलाने से जो MgO बना है किस प्रकार का अभिक्रिया है। मतलब कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर या जोड़ने पर जो ये बना है, यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। अपघटन है, संयोजन है, विस्थापन है, या द्विविस्थापन है। तो कौन सा यह अभिक्रिया है? तो यह जो है विस्थापन है, यानी कि ऑप्शन संख्या C। 7 नंबर में देखते हैं, और 7 नंबर में लिखा हुआ है कि ZnCuSO4, इन दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 और प्लस में CO, यानी कि विस्थापित हुआ है। तो इसे क्या कहते हैं? यह क्या है? संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, या उदासीनीकरण है।
तो क्या है, अभी अभी बताए हैं कि यह एक विस्थापित हुआ है। यहाँ पर सी यू यहाँ पर था और इसके स्थान पर जेड एन आ गया है और सी यू को हटा दिया है, यानी कि कॉपर को हटा दिया है, तो यह विस्थापित कर दिया है। इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 7 के बाद 8 नंबर में चलते हैं और 8 नंबर को देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि CaCO3 यह CaO प्लस में CO2 किस प्रकार का अभिक्रिया है, मतलब कि इसको तोड़कर इस रूप में लाया गया है। तो यह संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है या ऑक्सीकरण है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अपघटन है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 8 के बाद 9 नंबर में चलते हैं और 9 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 9 नंबर में लिखा हुआ है, 9 नंबर में वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उदासीनी या धीमी। तो यहाँ पर जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यहाँ पर उदासीनीकरण। जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है उसे उदासीन कहते हैं। और 9 के बाद 10 नंबर में लिखा हुआ है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा अवशोषित होता है या ताप समान रहता है, प्रकाश निकलता है। तो यहाँ पर बताइए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? ऊष्मा का, यहाँ पर 10 नंबर में ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 10 के बाद 11 नंबर में चलते हैं और देखते हैं कि 11 नंबर में क्या कहता है। यहाँ पर 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण है उसका अर्थ क्या है? एक सेकेंड। ऑक्सीकरण है जिसका अर्थ क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ना है, ऑक्सीजन जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो बताइए कि यहाँ पर ऑक्सीकरण का क्या अर्थ होता है? तो जो ऑक्सीकरण होता है उसका सही अर्थ होता है, इसका सही अर्थ होता है हाइड्रोजन का जोड़ना, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 11 के बाद अब 12 नंबर में चलते हैं और 12 नंबर को देखते हैं कि क्या कहता है। तो 12 नंबर में कहता है कि अपचय, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपचयन का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीजन जोड़ना, ऑक्सीजन हटना, इलेक्ट्रॉन देना या ऊष्मा निकलना। तो यहाँ पर अपचयन का क्या अर्थ होता है? तो अपचयन का सही जो अर्थ होता है वह होता है ऑक्सीजन हटना। 12 के बाद अब 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर को देखते हैं। 13 नंबर में लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं, इसे क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं, अपघटन कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या उदासीनकरण कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। 13 के बाद 14 नंबर में चलते हैं और 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 14 नंबर में लिखा हुआ है कि ZnO प्लस में C दोनों को जब अभिक्रिया करते हैं तो ZnCO में ZnO क्या है? ऑक्सीकरण है, अपचायक है, उत्प्रेरक है, विलायक है। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पर क्या है? तो यह एक ऑक्सीकारक है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए। 14 के बाद 15 नंबर में चलते हैं और 15 नंबर को देखते हैं कि क्या कहता है। 15 नंबर में कहा गया है कि उपचायक वह होता है जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है या स्वयं अपचायित होता है या ऑक्सीजन देता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो उपचायक कौन होता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यह उपचायक वही होता है जो स्वयं ऑक्सीकृत होता है, यानी कि स्वयं से ऑक्सीकृत हो जाता है। 16 नंबर में चलते हैं और 16 नंबर में लिखा हुआ है कि जंग लगता है भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर जंग लगना जो है वह कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो जंग लगना कैसा परिवर्तन है? क्या हम लोग जंग लगे हुए लोहे पर वापस से उसी अवस्था में ला सकते हैं? तो नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। 16 के बाद अब 17 नंबर में चलते हैं और 17 नंबर में लिखा हुआ है कि जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल हवा, केवल पानी, हवा और नमी दोनों, और केवल धूप। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा कि जंग लगने के लिए कौन कौन से घटक की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर हवा और नमी दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी।
17 के बाद 18 नंबर में चलते हैं और 18 नंबर में लिखा हुआ है कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है। FeO, Fe2 और O3, Fe2O3 इंटू X, यहाँ पर इंटू लिखा है H2O। तो यहाँ पर बताइए कि जंग का जो रासायनिक सूत्र है एक लास्ट में है Fe3O4। तो जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जंग का जो है रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3H2O। 18 के बाद 19 नंबर को देखते हैं और 19 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 19 नंबर में लिखा हुआ है कि जंग लगना किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है या अपचयन है। यहाँ पर जो जंग लगना है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है या अपचयन है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि संयोजन। 19 के बाद अब 20 नंबर में देखते हैं। 20 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार है। इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार कौन सा है, द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, वेग संरक्षण का नियम या आवेश संरक्षण का नियम। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी कि द्रव्यमान संरक्षण नियम। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा। बीस के बाद 21 नंबर देखते हैं और 21 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 21 नंबर में लिखा हुआ है कि द्रव्यमान, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, लेबोजियर ने दिया था या डार्विन ने दिया था या बोहर ने दिया था। इसको हम लोग बोहलर भी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी यानी कि लेबोजियर ने दिया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 21 के बाद 22 नंबर में चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। 22 नंबर में लिखा हुआ है कि CaO और प्लस में H2O, इन दोनों को जब अभिक्रिया कराए हैं तो CaOH होल ट्वाइस बना है। तो यह क्या है, अपघटन है, संयोजन है, विस्थापन है, रिडॉक्स है। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों को आपस में मिलाया गया है यानी कि संयोजन कराया गया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। 22 के बाद 23 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्वसन है, क्या है, ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, उदासीन है या भौतिक है। तो उस श्वसन जो है वह क्या है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो होगा ऊष्माक्षेपी होगा यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 23 के बाद 24 नंबर में चलते हैं और 24 नंबर में लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण है, जो ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, उदासीनी है या एक और ऑप्शन है या धीमी है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि प्रकाश जो संश्लेषण है वह क्या है, तो वह एक प्रकार का ऊष्माशोषी है यानी कि इसमें ऊष्मा का निकास नहीं होता है। 25 नंबर में चलते हैं और 25 नंबर को देखते हैं। लिखा हुआ है कि वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं, अपघटन कहते हैं, अवक्षेपन कहते हैं या विस्थापन कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अवक्षेपन कहते हैं यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 25 के बाद अब 26 नंबर में चलते हैं और 26 नंबर में लिखा हुआ है कि AgNO3 और प्लस में NaCl, इन दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl और प्लस में NaNO3, यह क्या है, संयोजन है, अपघटन है, द्विविस्थापन है या रेडॉक्स है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Ag है, एक सेकंड थोड़ा सा, छब्बीस नंबर देखिए, यहाँ पर एक Ag यहाँ पर है और एक Na यहाँ पर है। तो Ag जो है Ag अपने स्थान पर है, Na जो है Na अपना स्थान पर है, लेकिन ये जो यहाँ पर Ca है, NO3 है, ये आपस में स्थान विस्थापित कर लिया है यानी कि एक यहाँ पर से और एक यहाँ पर से, दो गो हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर
द्वि विस्थापन हुआ है, यानी कि ऑप्शन संख्या कौन सा, तो ऑप्शन संख्या होगा सी। अब इसके बाद चलते हैं 26 नंबर प्रश्न के बाद 27 नंबर में, और 27 नंबर में लिखा हुआ है कि अवक्षेप का रंग जो है AgCl में कैसा होता है, नीला होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है या हरा होता है। तो अवक्षेप का रंग AgCl में कैसा होता है, तो उसका जो होता है ऑप्शन संख्या इसका कौन सा सही होगा, नीला, यानी कि यहाँ पर सफ़ेद होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 27 के बाद 28 नंबर में चलते हैं, और 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर में लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण में एस का अर्थ क्या है। रासायनिक समीकरण में एस का अर्थ क्या होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है, ठोस होता है या विलयन होता है। तो क्या होता है, वह जो होता है ठोस होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी, जिसको हम लोग सॉलिड भी कहते हैं, और सॉलिड का मतलब क्या होता है, ठोस होता है। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 29 में। यहाँ पर लिखा हुआ है AQ। AQ का अर्थ क्या है, ठोस है, द्रव है, गैस है, और यहाँ पर जलीय विलयन है। तो बताइए कि 29 का बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा। तो 29 नंबर का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि यह एक जलीय विलयन है। 29 के बाद 30 नंबर देखते हैं, और 30 नंबर में लिखा हुआ है कि अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है। अभिक्रिया के गति बढ़ाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑप्शन लिखा हुआ है कि अभिक्रिया कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो 30 नंबर का सही ऑप्शन कौन होगा, यहाँ पर उत्प्रेरक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 30 के बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये जो हमारा है टारगेट पूरा है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पूरा हमारा टारगेट कितना है, 4500 प्लस क्वेश्चंस, यानी कि प्रश्न को करने के लिए। और वह प्रश्न कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि 1 नंबर वाला होगा। और बीच बीच में हम लोग सब्जेक्टिव यानी कि 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले भी लाएंगे। और अगर आप लोग 4500 प्रश्न को सही तरीके से अध्ययन करके अपने मार्कशीट पर नंबर को इंक्रीज कराना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि वे लोग भी चाहते हैं कि आगे चलकर हमें मार्कशीट किसी को दिखाने में दिक्कत ना हो। तो इसके लिए वो भी देख सकते हैं, और देखेंगे तो सही कर पाएंगे। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो के, ज़्यादा पसंद आ जाए तो। अब यहाँ पर 31 नंबर में चलते हैं। 31 नंबर में लिखा हुआ है कि उत्प्रेरक स्वयं समाप्त हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित रहता है, यहाँ पर घुल जाता है। तो उत्प्रेरक का क्या रिएक्शन होता है, क्या अभिक्रिया होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। 31 के बाद 32 नंबर में चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भोजन का पचना कैसा परिवर्तन है, यह भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या अस्थायी परिवर्तन है, या इनमें से कोई नहीं। तो भोजन का पचना यह एक ऐसा परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि इसे वापस से उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो यानी कि 32 का ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। 32 के बाद अब 33 नंबर में चलते हैं, और 33 नंबर में लिखा हुआ है कि दूध का खट्टा होना यह कैसा परिवर्तन है, भौतिक है, रासायनिक है, या उत्क्रमणीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि दूध का खट्टा होना कैसा परिवर्तन है, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि खट्टा हो गया है उसे फिर से चीनी डालकर या कुछ भी करके हम लोग मीठा नहीं कर सकते हैं। 33 के बाद अब 34 नंबर को देखते हैं, और 34 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 34 नंबर को यहाँ पर से 34 नंबर है, और 34 नंबर को हम लोग समझते हैं। 34 नंबर में लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटन में ऊर्जा मिलता है, उष्मा से मिलता है, प्रकाश से मिलता है, विद्युत से मिलता है, या एक यहाँ पर और रासायनिक से मिलता है। तो बताइए कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटन में ऊर्जा मिलता है उष्मा से, प्रकाश से, विद्युत से, या रासायनिक से। तो यहाँ पर क्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी, यानी कि विद्युत से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत अपघटन हो रहा है। 34 के बाद अब 35 नंबर को चलते हैं, और 35 नंबर में लिखा है कि वह अभिक्रिया जो उल्टी नहीं जा सकती उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं, अनुत्क्रमणीय कहते हैं, संयोजन कहते हैं, या अपघटन कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें उलटा नहीं जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 35 के बाद अब 36 नंबर चलते हैं, और 36 नंबर में लिखा हुआ है कि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यह क्या कहलाता है।
अपचयन कहलाता है, रेडॉक्स कहलाता है, संयोजन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो बताइए कि श्वसन में जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडॉक्स, यानी कि ऑप्शन संख्या बी रेडॉक्स। 36 के बाद 37 नंबर में चलते हैं और 37 नंबर को देखते हैं कि क्या कहता है। 37 नंबर में लिखा हुआ है कि CO2 प्लस में CaOH हॉल्ट वाइस, इससे जो अभिक्रिया कराया गया है और CO3 और प्लस में H2O, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि व्यवस्थापित कराया गया है। तो यहाँ पर यह क्या, इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। उदासीनीकरण लिखा हुआ है, संयोजन है, अपघटन है या विस्थापन है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, यानी कि उदासीनीकरण कराया गया है। तो 37 के बाद 38 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आम्ल क्षार और आम्ल क्षार दोनों को आपस में मिलाया गया है तो लवण और जल बना है। तो इसे क्या कहेंगे? संयोजन कहेंगे, उदासीनीकरण कहेंगे, रेडॉक्स कहेंगे या अपघटन कहेंगे। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि उदासीनीकरण किए हैं, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 38 के बाद 39 नंबर को चलते हैं और 39 नंबर में लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। गैस का निकलना, रंग परिवर्तन, ताप का परिवर्तन, आकार परिवर्तन। जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका संकेत कौन सा नहीं है? तो इसका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन कि आकार में परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। 39 के बाद 40 नंबर में चलते हैं और इसके बाद सिर्फ 20 प्रश्न शेष बचेंगे। तो देख लेते हैं 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन देने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है, अपचायक कहलाता है या उत्प्रेरक कहलाता है या विलायक कहता है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन जो देने वाला होता है वह पदार्थ कहलाता है अपचायक, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 40 के बाद 41 नंबर में चलते हैं और 41 नंबर में लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग होता है। जो कॉपर सल्फेट है उस विलयन का जो रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है या पीला होता है। तो वह कैसा होता है? तो वह होता है नीला, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 41 के बाद 42 नंबर को चलते हैं और 42 नंबर लिखा हुआ है कि लोहे का कील CuSO4 में डालने पर रंग बदलता है क्योंकि संयोजन होता है, अपघटन होता है, विस्थापन होता है, उदासीनीकरण होता है। तो क्या होता है? तो यहाँ पर विस्थापन होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 42 के बाद 43 नंबर चलते हैं और 43 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि NaOH प्लस में HCl दोनों को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस में H2O, यह क्या है? संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, उदासीनीकरण है। तो बताइए कि NaOH और प्लस में HCl जो अभिक्रिया कराया गया है वह क्या है? तो यह एक प्रकार का यहाँ पर कह सकते हैं कि उदासीनीकरण है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। 43 के बाद 44 नंबर को चलते हैं और 44 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 44 नंबर में लिखा हुआ है कि दहन अभिक्रिया में आवश्यक है, क्या आवश्यक है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, NO यहाँ पर N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर बताना है कि दहन अभिक्रिया में जो आवश्यक है वह क्या है? तो वह हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। 44 के बाद 45 नंबर में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। LPG का जलना, यहाँ पर LPG का जलना क्या है? उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, भौतिक है या धीमी है। यहाँ पर LPG का जलना कैसा है? तो यह एक प्रकार का कहा जा सकता है कि उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी है, यानी कि ऑप्शन बी। 45 के बाद 46 नंबर में चलते हैं और 46 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है, संयोजन कहलाता है, अपघटन कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वह प्रक्रिया कहलाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या डी। यहाँ पर इसका ऑप्शन संख्या डी नहीं बल्कि ऑप्शन संख्या बी होगा, यानी कि अपचयन। ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी अपघटन, अपचयन। चलिए अब चलते हैं 46 के बाद 47 नंबर में और 47 नंबर में लिखा हुआ है
47 नंबर, वह अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे को हटा देता है उसे क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं, अपघटन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं या द्विविस्थापन कहते हैं। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विस्थापन, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 47 के बाद 48 नंबर को चलते हैं। 48 नंबर में लिखा हुआ है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो जो द्विविस्थापन होता है उसका उदाहरण कौन है? जेड एन एक सेकंड, यहाँ पर लिखा हुआ है जेड एन प्लस में HCl CaCO3 या CaO, और यहाँ पर Na2SO4 प्लस में BaCl2 Mg प्लस में O2। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि Na2SO4। 48 के बाद 49 नंबर को चलते हैं। 49 के बाद सिर्फ 11 प्रश्न ही रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण में इसका अर्थ क्या होता है? जो यहाँ पर तीर का निशान दिया हुआ है इस प्रकार से, उसका अर्थ क्या होता है? दाब होता है, ताप होता है, दाब होता है, बनाता है, या विलयन है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है जो बनाने का एक प्रकार का सिंबल है। तो कह सकते हैं कि इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन संख्या सी, यानी कि बनाता है। 49 के बाद 50 नंबर को चलते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है संतुलित समीकरण में कुल आवेश क्या होता है? संतुलित समीकरण में कुल आवेश क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, या शून्य हो जाता है? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी कि समान रहता है। संतुलित समीकरण में समान रहता है। अब इसके बाद 51 नंबर में चलते हैं, और 51 नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जंग रोकने की विधि नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कि जंग को नहीं रोक सकता है? पेंटिंग है, पेंटिंग से रोका जा सकता है, गैल्वनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण भी कह सकते हैं, तेल लगाना, या गंध लगाना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा कि इसको लगाने से यहाँ पर जंग को नहीं रोका जा सकता है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो गंध को लगाना है, यह सही ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या डी। अब इसके बाद 51 नंबर के बाद 52 नंबर में चलते हैं, और 52 नंबर को देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। 52 नंबर में लिखा हुआ है कि लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? मिश्र धातु है। यहाँ पर लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? मिश्र धातु, गैल्वेनाइजेशन, या विद्युत अपघटन, या ऑक्सीकरण। तो क्या कहलाता है? लोहे पर जस्ता की परत को चढ़ाना क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है गैल्वेनीकरण, या तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 52 के बाद 53 नंबर में चलते हैं, और 53 नंबर में लिखा हुआ है कि ऑक्सीकरण समीकरण, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का प्रयोग होता है संतुलन में, रेडॉक्स पहचान में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑक्सीकरण लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या का प्रयोग होता है, वह कहाँ होता है? तो वह दोनों में होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या सी। 53 के बाद 54 नंबर में चलते हैं, और इसके बाद आप सभी के सामने सिर्फ 6 प्रश्न ही बचेंगे। तो आप सभी लोग लास्ट में बताइएगा कि हमारा कितना सही हो पाया है। पूरे 60 प्रश्नों में क्या आप सभी ने 55 प्रश्न को सही किया है, या 50 प्रश्नों को सही किया है? तो बताना ना भूलें। अब इसके बाद चलते हैं 54 नंबर प्रश्न में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जंग लगने की प्रक्रिया तेज होता है शुष्क हवा में, नमी में, निर्वात में, या ठंड में। तो बताइए कि जंग लगने की प्रक्रिया जो होती है कहाँ पर जल्दी से जंग लग जाता है? तो वह स्थान है नमी वाला स्थान, यानी कि ऑप्शन संख्या बी, नमी वाला स्थान। 54 के बाद 55 नंबर में चलते हैं, और 55 नंबर में लिखा हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा हमेशा निकलती है, हमेशा अवशोषित होती है, निकल या अवशोषित हो सकता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो रासायनिक परिवर्तन में जो ऊर्जा होता है वह क्या होता है? तो ऊर्जा जो होता है यहाँ पर निकल या अवशोषित हो सकता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 55 के बाद हम 56 नंबर में चलते हैं, और इसके बाद सिर्फ 4 प्रश्न ही बचेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम लागू होता है। जो द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है वह किस पर लागू होता है? केवल भौतिक में, केवल रसायन में, या दोनों में, या कोई में नहीं? तो बताइए कि जो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है वह कहाँ लागू होता है? तो ऐसा लगता है यहाँ पर दोनों में लागू होता है, यानी कि रासायनिक और भौतिक दोनों में।
तो चलिए इसके बाद 56 के बाद 57 नंबर में चलते हैं और सिर्फ 3 प्रश्न ही बचेंगे शेष। यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्वसन और दहन में समानन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, श्वसन और दहन में समानता है, दोनों भौतिक परिवर्तन है, दोनों भौतिक है, दोनों ऊष्माशोषी है, दोनों ऑक्सीकरण है या दोनों अपघटक है। तो बताइए कि यहाँ पर जो श्वसन और दहन में समानता है वह किस प्रकार का है। तो वह यहाँ पर दोनों जो है ऑक्सीकरण होता है, यानी कि 57 का सी। और 58 नंबर में बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो ये त्रिभुज के आकार का जो रासायनिक समीकरण में होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, दाब होता है, प्रकाश होता है, ताप होता है या उत्प्रेरक होता है। तो बताइए कि यहाँ पर इसका सही ऑप्शन कौन होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि गैस को चालू किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या कौन सा सही होगा, ऑप्शन संख्या जो होगा ताप को दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 58 के बाद सेकंड लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद सिर्फ एक प्रश्न बचेगा। लिखा हुआ है कि CaOH हॉल्टवाइस का सामान्य नाम क्या है। चूना पत्थर है, बोझा चूना है, खड़िया है या जिप्सम है। तो बताइए कि CaOH हॉल्टवाइस का सामान्य नाम क्या है। तो इसका सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम है बुझा हुआ चूना, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न को चलते हैं और लास्ट प्रश्न में लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का पहचान कैसे होता है, रंग से होता है, गंध से होता है, रासायनिक सूत्र से होता है या अवस्था से होता है। तो रासायनिक जो अभिक्रिया में पदार्थों की पहचान होती है वह किससे होती है, वह जो होता है रासायनिक सूत्र से होती है। और इसके बाद पूरे 60 प्रश्नों की खात्मा होती है। यहाँ पर आप सभी को बता दिया जाता है क्या, यह प्रश्न जो था यहाँ पर टारगेट 4500 प्लस क्वेश्चन का था और यहाँ पर हम लोग 140 प्रश्नों का यहाँ पर 160 प्रश्नों का पूरे सही तरीके से ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि इसके पीछे भी वीडियो अपलोड हुआ है, उस पर 60 और 40 प्रश्नों के रूप में अपलोड किया गया है। तो आप सभी को उस सारे वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और लास्ट में आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा और यहाँ पर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब करते हैं इस पूरे सेशन का द एंड, यानी कि समाप्ति। धन्यवाद। मिलेंगे अब अगले वीडियो जो कि 60 प्रश्न का होगा और वह होगा जीव विज्ञान से, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।